नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस, बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन था, वो ज़्यादा जानना चाहते हैं कैसे पैनल को रखना चाहिए जिससे प्रॉब्लम नहीं आए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों को, और कैसे पैनल वर्क करता है, एलसीडी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इसके बारे में आज जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरे आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइज, एक बार फिर से मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, जहाँ पे आपको टीवी की रिपेयरिंग होती है और हर एक चीज़ के सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के थ्रू रिपेयरिंग पॉसिबिलिटी होती है। बिकॉज ये पैनल रिपेयरिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, कहीं ऐसे जगह नहीं हो पाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइटम होता है जिसकी रिपेयरिंग होती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ किन बातों का ध्यान रखना है और किस चीज़ से कहाँ से या कैसे प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे आपका प्रॉब्लम में एलसीडी में लाइनिंग आ जाती है, शेडिंग आने लगती है और पिक्चर गायब हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने। सो गाइज, आज आपको कुछ एकदम डिफरेंट दिखाने वाले हैं। आपको सामने दिख रहा होगा पूरा पैनल ओपन है, और ओपन पैनल कैसे वर्क करता है मैं डिटेल करने वाला हूँ। नॉर्मली जो पैनल होता है एलसीडी एलईडी के पीछे में ये लाइट लगी रहती है, स्ट्रिप जो लाइट होती है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो पैनल है इसके नीचे लाइट लगी है। नॉर्मल एलईडी लाइट है गाइस, ये लाइट लगी हुई है और ये नॉर्मल पैनल है। इसके पीछे जो लाइट जल रही है उसके वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कंटेंट रन कर रहा है। नॉर्मली अगर इसको ऑफ कर देते हैं इस लाइट को, एलईडी को, यहाँ पिक्चर दिखना बंद हो जाएगा बिकॉज की। सो गाइज, ये पहली बार यूट्यूब की इंडस्ट्री में दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल पैनल है, आपका यूनिवर्सल मदरबोर्ड है जो आपके टीवी में रहता है। ये पेन ड्राइव लगा है, पेन ड्राइव के अंदर में वीडियो कंटेंट है जो अभी प्ले कर रहा है। ये आपका मदरबोर्ड है जिसके थ्रू ये प्ले हो रहा है। ये कनेक्टिविटी आपको दिख रहा होगा इस मदरबोर्ड से कनेक्ट हुआ है, जो पैनल से कनेक्टिविटी की हुई है। सो गाइज, ये स्केलर बोर्ड लगा हुआ है जिसके थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी होती है। एलवीडीएस की केबल है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी हुई है। ये कॉफ है, COF है, चिप ऑन फिल्म है। ये ऑलमोस्ट इस चिप के अंदर ये फिल्म के ऊपर में चिपिंग की हुई है जो आपको दिख रहा होगा। माइक्रोस्कोप से आपको और डिटेल में दिखाऊंगा। ये दोनों के बीच का कनेक्टिविटी काम करता है। जो आपको ये ग्लास पैनल है, इस ग्लास पैनल से कनेक्टिविटी है इसके साथ में। ये RGB पैनल है जिसके अंदर में कलर आपको दिखा रहा होगा। कलर कंटेंट इसी पे दिखता है जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है एलसीडी की। एक बार आपको क्रॉप का भी डिटेल में दिखाता हूँ, क्रॉप कैसे वर्क करता है आपको सामने। सो गाइस, एक क्रॉप आपके हाथ में मैं ले रखा हूँ जिसमें आपको चिप लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया, आपको चिप लगी हुई रहती है इस फिल्म के ऊपर में। ये चिप लगी हुई है और सारी कनेक्टिविटी इस चिप के अंदर होती है और इसके थ्रू आपका एक ग्लास में कनेक्टिविटी होता है। तो आपको इसको माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं कैसे इसके अंदर लेयरिंग की हुई है, जो कनेक्टिविटी होती है और क्या बातों का ध्यान रखना होता है। ये पहले क्रॉप आपको डिटेल करता हूँ मैं, उसके बाद में कैसे ये डैमेज होता है उसके ऊपर में आते हैं हम। सो गाइज, आपको सामने दिख रहा होगा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में आपको पता ही होगा किसी माइक्रो चीज को देखना होता है जिसको डायरेक्टली आप आंख से नहीं देख सकते। तो आज हम आपको कॉपर चिप के ऊपर में जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जो चिप दिखती है, उसकी जो लेयरिंग है, जो कनेक्टिविटी होती है ग्लास के साथ, आपको माइक्रोचिप पे दिखा रहा हूँ। आपको सामने दिख रहा हो ग्लास पे माइक्रोचिप के थ्रू कितनी क्लियरिटी के साथ में आपको दिख रहा है। आप नंगी आंख से आप नहीं देख सकते उस लेयर को, आपको लेयर सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एकदम पतली है, इतनी छोटी लाइनिंग होती है कि आपको ऐसे दिखेगी नहीं। आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा। चिप भी दिखा पाऊंगा आपको। ये चिप है गाइस, आपको बीच में जो डार्क एरिया दिख रहा है वो चिप का एरिया है। यहाँ बीच में एकदम चिप लगा हुआ है। फिर आपको अब कनेक्टिविटी होगी एलवीडीएस से। यहाँ जो कनेक्टिविटी होगी वो ये कनेक्टिविटी के लिए है, जो आपको मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी होगी। जो सामने ऊपर दिख रहा है वो ये एलसीडी के थ्रू कनेक्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं ये नॉर्मल कनेक्टिविटी नहीं होती है और यही आपको वाटर से डैमेज होता है। आगे आपको चलिए मैं वीडियो में आपको डिटेल करता हूँ कैसे आपके पैनल खराब होते हैं। सो गाइस, अभी आपको मेजर में बताने के लिए जो मेन पर्पस है वीडियो का, कि आपका पैनल कैसे खराब होता है। नॉर्मली आप इस स्क्रीन पर में जब आप किसी लिक्विड से आप पोंछते हैं और लिक्विड क्रॉस करके इस क्रॉप के ऊपर में आ जाती है, तो यहाँ जो कनेक्टिविटी होती है वो किसी टेप के थ्रू पेस्टेड की हुई रहती है और उस पेस्ट का लेयर फट जाता है जिसकी वजह से आपको लाइनिंग आने लगती है। गाइस, ये पूछने से भी हो सकती है और हैवी मॉइस्चराइज है अगर आपके रूम में, और वैसा कोई डायरेक्टली एसी के फोर्स उस पर गिर रहा है और रेगुलर बेस पे वहाँ पे वेपर जमा हो रहा है। बिकॉज पैनल तो हीट होना है, उस हीट में वाटर अगर जनरेट हो रहा है तो आपको पैनल डैमेज हो जाता है। तो जो एलसीडी है वो यहाँ कनेक्टिविटी होती है इसकी
इसको टेप से पेस्टिंग होती है। और ये जो आपका स्केलर बोर्ड है इसके अंदर में, या आप समझिए मदरबोर्ड से जो कनेक्टिविटी होती है वो यहाँ का टेप अलग होता है। दोनों की टेप मैं सामने रखा हूँ। ये जो टेप कनेक्टिविटी है ये आपको मदरबोर्ड के थ्रू, जो LVDS के थ्रू कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी होने के लिए इस टेप को यूज़ करते हैं। जो LCD में कनेक्टिविटी होती है वो ये टेप है। इसके ऊपर में गाइस डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, हम आपको और डिटेल करेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये नॉर्मली चिल में, फ्रिज में रखना होता है, ये फ्रिज में रहता है। नॉर्मल टेप नहीं है कि आप कहीं भी ओपन एरिया में रख देंगे। इसको फ्रिज में रखा हो तो आपको काफ़ी ठंड दिख रही होगी, अभी पानी लगा हुआ है उसमें। तो इसको बहुत चिल्ड रखना होता है, कोल्ड में रखना पड़ता है। और इसको पेस्टिंग भी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हो पाती है, जो पेस्टिंग आपको दिख रही होगी, बिकॉज लेयर को मैच करा के फिर इसको पेस्ट करना होता है, जिसको बॉन्डिंग बोलते हैं। और उस बॉन्डिंग करने के बाद में आपका पैनल बनने का चांस बनता है। अदरवाइज अगर लेयर कटा हुआ है तो चांस 0 रहता है। अगर लेयर आपका जो लाइनिंग मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोप से दिखाया है, जो कनेक्टिविटी वायरिंग काइंड ऑफ है, अगर वो सही है तो आपकी पैनल रिपेयर हो पाता है। अगर वायर कट गया है तो फिर आपको रिपेयर नहीं होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कोई डैमेज LVDS, वहाँ से आपको समझ में आएगा क्रॉप का जो डैमेजिंग है। अगर वैसा लेयर होगा तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, जहाँ लेयर अगर प्रॉपर है तो कनेक्टिविटी हो पाती है। सो गाइस, आपको पैनल के ऊपर में जो लेयरिंग रहता है, जो कनेक्टिविटी करने के लिए है, वो आपको दिखाना चाहूँगा माइक्रोस्कोप में। आपको ऐसे तो दिख नहीं रहा है, माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको दिख रहा है। जो ये लेयर कटा हुआ है ये रिपेयरेबल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ कोई अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि इस लाइन को कंप्लीट किया जाए। ये अगर लाइनिंग आपकी सही है, यही आपको वाटर से जब डैमेज हो जाता है, ये जो लाइनिंग आपको डैमेज दिख रही है, जिसके वजह से आपको पैनल में लाइनिंग आने लगती है। जैसे ये लाइन आपको दिख रही होगी लाइनिंग, ये लाइनिंग का मतलब है कि इसके नीचे का जो लेयर है वो कट गया है, जिसके वजह से ये मेरा पैनल ख़राब आपको दिखने लगता है। ये ज़्यादा कट जाएगा तो पूरी आपकी वीडियो गायब हो जाती है। तो ये मेजर चीज़ें होती है। अगर ये सही है तो आपको रिपेयर पॉसिबल है, तभी आपको ये क्रॉप जो है आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो सकता है। बिकॉज कि इसको कनेक्टिविटी करने के लिए आपको कम से कम पैनल का, LCD जो पैनल है LED, उसका वो लेयर सही होना चाहिए। उसके आगे मदरबोर्ड और जो स्केलर के साथ कनेक्टिविटी है वो पॉसिबिलिटी है, वो रिपेयर हो पाता है। सो गाइस, कैसे आपका पैनल का ध्यान रखना है। पैनल को जब भी आप क्लीन करते हैं तो कपड़े पे आप स्प्रे करेंगे और कपड़े से आप मसाज करेंगे। कभी भी वाटर एंड मॉइस्चराइज वाली जगह पे अगर पैनल यूज़ करते हैं, जिससे वाटर डैमेज होने का चांस होता है, जो मेन क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पैनल में लाइनिंग आती है। जैसे आपको क्रॉप दिख रहा होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि वाटर डैमेज नहीं हो। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आप जब करते हैं तो आपको हमेशा आपके कपड़े पे स्प्रे करना है, और उसके बाद आपको LCD का क्लीनिंग करना चाहिए। सो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताएंगे तो मैं फिर बॉन्डिंग पे आपको वीडियो बना के दूंगा, और कैसे आपको पैनल एंड स्केलर के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो कैसे होता है उसके ऊपर में वीडियो बना के आपको डिटेल दिखाएंगे। सो गाइस, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।